हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा मैं अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं एजुकेशनल कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स। इसकी एक-एक टर्मिनोलॉजी क्या होता है एंड हाउ डज़ मार्केट विल गिव यू मोर अगर आप ये ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हो फ्रेंड्स। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले की वीडियो देख सकते हो। मैंने ऊपर लिंक दे रखा है फ्रेंड्स आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि कंपाउंडिंग होता क्या है? चलिए मैं आपको पहले थोड़ा-सा डेफ़िनेशन पढ़ के सुनाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, सो डोंट वरी। सो कंपाउंड इंटरेस्ट मेक्स योर मनी ग्रो फास्टर बिकॉज़ इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द accumulated interest over time as well as on your original principal. Okay, compounding can create a snowball effect as the original investment plus income earned from those investments grow together. तो बेसिकली फ्रेंड्स कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न होता है। इट मीन्स इन सिंपल वर्ड हम ये बोलें कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए पहली ईयर में इन्वेस्ट किया था एंड 15% के हिसाब से आपने 15,000 रुपए कमाए। तो आपकी जो अब नई प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो चुकी है 1,15,000। अब अगले साल आप जो अर्न करोगे तो आप किस पे अर्न करोगे 1,15,000 पे, ना कि आप किस पे लगेगा जो पहला आपका 1 लाख पे था। तो ये इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलता है हम लोगों को, वो किसके कारण मिलता है फ्रेंड्स? कंपाउंडिंग के कारण। एंड कंपाउंडिंग का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। आप बैंक को देखिए, बैंक जो होती है नॉर्मली, बैंक आपने देखा होगा 10 साल, 15-20 साल पहले इंडिया में आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक्स इतने नहीं थे। फिर ये बैंक्स इतने ओपन क्यों हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो बैंक्स क्या करती है, बैंक्स आपसे पैसा लेती है और दूसरे को लोन देती है। तो बैंक कभी भी पैसा होल्ड नहीं करती है फ्रेंड्स, क्योंकि उनको पता है कि इसका जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, बहुत ही तगड़ा कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के कारण वो लोग पैसा डबल, ट्रिपल एंड उसको मल्टीपल करे चले जाते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से जो बैंक्स है, हमेशा आप देखोगे आपके पास भी कॉल आता रहता है, इवन मेरे पास भी कॉल आता रहता है। बैंक चाहती है सिर्फ़ लोन देना क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अपने पास रखे। चलो उसको छोड़ते हैं एंड अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। चलिए मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर रखी है फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा है 1 लाख रुपए मैंने डिपॉज़िट में रख लिया है कि मैंने फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए अपने पास थे। आई होप ये आपको पूरा स्क्रीन पे बिल्कुल सही आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा-सा और परसेंट बढ़ा देता हूँ अगर ये क्लियर नहीं आ रहा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यू प्रिंसिपल वैल्यू भी मेरी यही थी। न्यू प्रिंसिपल अमाउंट लगा देता हूँ फ़ॉर्मूला में, ठीक है। तो पहली ईयर जो हमारी टोटल डिपॉज़िट हुई कितनी हुई 1,15,000 की हुई। 1 लाख हमने 15% अर्न किया इस पे। अब देखोगे ये फ़ॉर्मूला में थोड़ा-सा क्या है कि पहले ऊपर में सही नहीं लगा। इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आई होप अब सब सही है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ राइट नाउ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपने एंड सेकंड ईयर मैंने क्या लिखा इधर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगले साल 5,000 के हिसाब से 12 महीने हमने डिपॉज़िट करे पैसे, तो 60,000 हमने और पैसे लगाए मार्केट में। तो फ्रेंड्स अब हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी नई वाली जो हो चुकी है पुराना डिपॉज़िट और प्लस ये 60,000 जो नया डिपॉज़िट था। तो इसके हिसाब से जो अब मैंने 50% और ना अर्न किया, तो अब मेरी नई वैल्यू कितनी हो चुकी है 2,01,000 एंड इसी तरीके से कंटिन्यू होते जा रहा है। अब मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए कि 10 लाख रुपए आपके कितने महीने में कितने साल में अर्न किया आपने। ये फ्रेंड्स 8 ईयर आपके लगे 10 लाख बनने में। अगले 10 लाख आई मीन 20 लाख पे कितने टाइम लगा आपको पहुँचने में? अगले आपने सिर्फ़ 1, 2, 3, 4 साल में आप पहुँच गए। देन आप इसी तरीके से गो ऑन सो ऑन ऐसे ही चलते रहोगे। देन आपका 1 सीआर सिर्फ़ 22 सालों में बन रहा है फ्रेंड्स। इन सिंपल हमने क्या करा है, हमने बिल्कुल सिंपल रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं रखा है क्योंकि 15% का मार्केट ने निफ्टी ने अब तक हिस्टोरिकल डेटा में दिया है, उन्होंने 50% का रिटर्न दिया है, तो आप इतने का कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप निफ्टी 50 वीज़ में कुछ नहीं करते हो, आप निफ्टी 50 वीज़ में ही थोड़ा-थोड़ा पैसा अपना लगाते चले जाते हो, तब भी आपकी है कंपाउंडिंग की इफ़ेक्ट की वजह से आपको फ़ायदा मिलता ही मिलता है फ्रेंड्स। तो
ये आप देख रहे हो कि कंपाउंडिंग क्या कर रहा है, आपके पैसे को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा रहा है। अब ओके, आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न अगर इसमें लग रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड मैं आपको रिपोर्ट ज़रूर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, मैं एक ओपन रैंडमली ओपन करता हूँ। ये आपकी नई इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी, ये सॉरी जो आपकी च 5 साल में आपने कमाए, फिर आपने 6 में लगाए, तो आपकी नई ये हुई। फिर इस पे आपका जो इंटरेस्ट मिला इतना, देन दिस ये आपका नया हो गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब चलिए देखते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट टोटल करी कितनी फ्रेंड्स। आपने इन्वेस्टमेंट करी है मात्र 13,60,000 की। ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है फ्रेंड्स, ठीक है? तो और ये फ्रेंड्स आपका रिटर्न था कितने 22 सालों में। आप देख सकते हो कि कितने की कि कितना आपको पैसा मार्केट बना के दे सकता है। यू कैन जस्ट इमेजिन। चलिए थोड़ा-सा इसको और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं 1 साल अगर अपन आगे अगर 1 साल चेंज करते हैं तो क्या होता है? देखिए, 1 साल सेम फ़ॉर्मूले को मैंने आगे बढ़ाया तो ये फ़ॉर्मूला सीधे बोलता है भई कि इतना एंड 2 सीआर तक पहुँचने में पता है आपको कितना लगेगा? ये देखिए आप, देखते जाइए। ये लिखिए, अगले सिर्फ़ 5 सालों में आप 2 सीआर तक पहुँच गए। पहले में आपको 22 साल लगे, दूसरे में 5 साल एंड इसी फ़ॉर्मूले को कंटिन्यू अगर आप कुछ टाइम के लिए और कर दोगे, आई मीन हमने 21-22 साल को 44 साल फॉर एग्ज़ाम्पल कर देते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट है अपने बच्चों को अगर दे रहे हो या फिर आपने बहुत जल्दी आपने शुरू करी थी, तो आपकी कैपिटल कितनी रंग ला सकती है सिर्फ़ और इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है? So here we are talking about compounding magic. तो देखिए आपको क्या हो गया 23 सीआर की वैल्यू बन चुकी है जो कि फर्स्ट 22 ईयर्स में कितना बन रहा था फ्रेंड्स? ये बना रहा था सिर्फ और सिर्फ 1 सीआर जो कि आपको 23 सीआर का बना चुका है। चलिए अभी मैं आपको एक कैलकुलेटर में ही मैंने ओपन कर रखा है पोर्टल का, वो पोर्टल इससे भी ज़्यादा बताती है। ये तो मैंने सिंपल एक्सेल का सिंपल फ़ॉर्मूला लगा रखा था। अब ये जो कैलकुलेटर है इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर आपको मैं वो एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए ये इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर था, सेम चीज़ है। मैंने फर्स्ट 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 15% रिटर्न है एंड 22 ईयर के लिए किया, 5000 का डिपॉज़िट अमाउंट है, मंथली है, ठीक है फ्रेंड्स? अब मैंने सिंपली इस पे मैंने पहले कर रखा है तो दोबारा एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये बता रहा है कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू हो सकती है अप्रॉक्स इतनी हो सकती है। क्योंकि ये आपका जो है मनी पर डे में बढ़ता-घटता रहता है, तो ये एक्सपेक्टेड बता रहा है कि आपका वैल्यू इतना हो सकता है फ्रेंड्स। और देखिए इनका इन्होंने ग्राफ कैसे दिखा रखा है कि आपका 0 ईयर में मतलब फर्स्ट ईयर में आपका इतना हुआ, 1 लाख था, देन ये 1,80,000 तक अगले साल 1 साल में पहुँचा क्योंकि आपने 60,000 इन्वेस्ट भी करे थे। देन इसी तरीके से सो ऑन ये पूरा इन्होंने दिखा रखा है। तो इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में पैसा बनता है कैसे है या फिर क्या चलता है इन्वेस्टमेंट में इस जिसकी वज़ह से पैसे बनते हैं और बैंक क्यों ग्रो कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप वो समझते हैं तो ज़रूर वो दिन दूर नहीं है जब आप भी ग्रो कर सकते हो। तो आपको लर्निंग करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए लर्निंग आपको एंड इस वीडियो में मैंने निफ्टी 20 या 1-2 चीज़ का नाम लिया है। इट डज़न्ट मीन कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो ईच इन्वेस्टर होता है दूसरे इन्वेस्टर से डिफरेंट होता है। उसकी में काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट चल रही होती हैं। आपको वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको जो सूटेबल लगे, वो वही उसी तरीके का आप प्लान चूज़ करें। अपने इन्वेस्टर एडवाइज़र से पूछें कि वो आपके लिए क्या बेस्ट बताते हैं, क्या क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 18 साल से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल काम करना शुरू करता है या 20 साल से या 25 साल से कोई लड़का काम करना शुरू कर रहा है और उसके पास कोई ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है? एंड घर से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क ले सकता है फ्रेंड्स। एंड किसी कोई 50 प्लस की एज में है और उसको जब जा कर के इसके बारे में पता चला है देन वहाँ पे जाके उसका रिस्क कम लेगा क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स एंड उसके बाद जब आप बड़े होते हो तो ऑब्वियसली
हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान होता है, हमें अपने बच्चों की एजुकेशन, हमें अपने हॉस्पिटल के खर्चे, तो बहुत सारे पैरामीटर होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को अपने हमें करना चाहिए फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट, आप अपनी इन्वेस्टर एडवाइज़र से सही प्लान ले सकते हैं, क्या आपको सही चूज़ करता है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट अपना करें। लेकिन हाँ, आपको जानकारी पूरी लेनी चाहिए फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को नहीं शुरू करी है अब तक, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ज़ीरोधा का, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं एंड पैसे अर्न करने की जर्नी पे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा तो प्लीज़ मुझे बताना ना भूलें। तो फॉर देन फाइनली आपको थैंक कहना चाहूँगा मेरी वीडियो पे आने के लिए, देखने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड प्लीज़ जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना भूलें ना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। एंड I'm trying to educate you as much as I can do, and I like to learn about investing. This is my passion. Basically, मुझे बहुत पसंद है इन्वेस्टिंग के बारे में एंड जानने में, समझने में। अब मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है फ्रेंड्स इसको लर्न करने में, एंड फाइनली आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू। सो मैं अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपने। सो इन शॉर्ट, मैं ऐसे ही वीडियो प्रिपेयर करता रहूँगा एंड अपकमिंग वीडियो में मेरे साथ रहिए। थैंक्स फॉर कमिंग एट माय चैनल। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।